जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन। सीता द्वैत जय जय श्रीवासादि भक्तगण। जय गदाधर प्राण जानवा जीवन। जय गदाधर प्राण जानवा जीवन। जय सीतानाथ जय गौर भक्तजन। तो ये हमारा ये सीरीज चल रहा है जो हम हर रविवार को स्पेशली जो भक्त है या जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उन लोग के लिए हम कर रहे हैं। तो यम और नियम, डूज एंड डोंट्स, भक्ति में क्या करना होता है? 4 नियम का पालन करना होता है, 16 माला करना होता है। और क्या नहीं करना होता है वो है 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध पद्म पुराण में लिखे गए हैं जो हमने पहले ही बताया। तो आज हम द्वितीय अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब ये द्वितीय नाम अपराध क्या है? क्यों नहीं? मतलब आप शास्त्र नहीं पढ़ती हो। द्वितीय नाम अपराध है शिव, ब्रह्मा, गणेश, पार्वती, अन्य देवताओं को भगवान से स्वतंत्र या उनके समान समझना। यहाँ बात कर रहे हैं समान या स्वतंत्र, उनके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे कि कृष्ण के ऊपर कोई हो सकता है, उसकी तो बात नहीं कर रहे। मतलब भगवान के समान समझना या उनसे इंडिपेंडेंट समझना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो जो सोचते हैं कि कृष्ण के ऊपर भी और कोई है वो तो महाअपराधी है, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु का संवाद चल रहा है। ये दोनों बता रहे हैं कि कैसे ना अपराध क्या होता है, उसके वर्णन क्या, उससे कैसे बच सकते हैं। ये 3 चीज़ सिखाया जा रहा है। अपराध क्या है, कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, ये तीनों चीज़ यहाँ पर सिखाया जा रहा है। हरिदास बले तबे करी योग हाथ, द्वितीय अपराध एबे सुनो जगन्नाथ। हरिदास ठाकुर बोल रहे जगन्नाथ मतलब चैतन्य महाप्रभु। द्वितीय अपराध आप सुनिए क्या है।
परम अद्वय ज्ञान विष्णु पर तत्व चित्त स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध तत्व। अब ये बात करें, विष्णु क्या है? पर तत्व है। क्या है? पर तत्व क्या है प्रभु? पर तत्व का अर्थ क्या होता है? उनसे कोई ऊपर नहीं। हाँ, पर तत्व सबसे ऊपर। और यहाँ पर बताया गया है चित्त स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध सत्व। भगवान जो है वो सदैव शुद्ध सत्व में होते हैं, शुद्ध सत्व में। वो कभी भी उससे नीचे नहीं गिर सकते, इसलिए वो पर तत्व है, वो सामान्य तत्व नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए अपनी पत्नी के लिए, है ना। शिव जी भी मोहित हो गए मोहिनी रूप के लिए। तो कहने के लिए अन्य देवता है वो भौतिक संसार के जो गुण है उसमें मोहित हो जाते हैं, उसमें फिग मिक्स हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो शुद्ध सत्व है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण के ऊपर आता है शुद्ध सत्व, जो कभी भी किसी से मिक्स नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सत्वगुणी है तो हो सकता है कि वो कभी भी आलसी हो जाए, या कभी उसको भयभीत हो जाए, या कभी वो रजोगुण में भी आ सकता है। लेकिन जो शुद्ध सत्व में है वो कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान को कहा गया है कि शुद्ध सत्व। गोलोक विहार कृष्ण से तत्व सार चतुष्टी गुणे अलंकृत रसाधार। जो गोलोक में विहार कर रहे, कौन? गोलोक में कौन विहार करते हैं? भगवान। कौन? कृष्ण। तो यहाँ बता रहे जो गोलोक में निवासी है उनके पास चतुष्टी, मतलब चतु मतलब क्या हुआ, और षष्ठी मतलब षष्ठी, सृष्टि नहीं, षष्ठी। षष्ठी, सृष्टि नहीं, षष्ठी। क्या है षष्ठी का अर्थ? 60। चतुष्टी मतलब 64। तो जो गोलोक में निवासी है उनके पास कितने गुण हैं? बस 64 गुण हैं। 64 गुणों से वो अलंकृत है, ऐसा बताया गया है। षष्ठी गुण नारायण स्वरूप प्रकाश से षष्ठी गुण विष्णु सामान्य विलास पुरुष अवतारे आर स्वाम अवतारे से षष्ठी गुण स्पर्श कार्य अनुसारे। 64 गुण भगवान कृष्ण में है, 60 गुण नारायण में है। और नारायण जो अन्य अवतार भेजते हैं, अन्य पुरुष अवतार, उन सब के अंदर भी 60 कला होती है ना। कला का अर्थ है कि अपने आप में इतना निपुण होना कि वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण को कहा गया है एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान के अंदर सारे कलाओं का संपूर्ण निवास है। लेकिन नारायण जो है उनमें सिर्फ 60 कलाएं हैं, समझने वाली बात है। महाविष्णु, उसके ऊपर आते हैं नारायण, नारायण के बाद महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, फिर शिरोदक्षाई विष्णु। ये सब विष्णुओं में क्या है? 60 कलाएं हैं। और उनके अन्य अवतार, अन्य पुरुष अवतार, उस सब के अंदर भी 60 कलाएं हैं। विष्णु रे विभिन्न अंश द्वैत प्रकार पंचशत गुण जीव बिंदु बिंदुवार। अब कृष्ण के, भगवान के और 2 विभिन्न अंश भी है। एक अंश क्या है? जो अन्य लीलाएं करते हैं। दूसरा अंश कौन है? जीव। तो बता रहे हैं पंचशत गुण जीव बिंदु बिंदुवार, कि जीव के अंदर कितने गुण हैं? 50 गुण हैं। कितने गुण हैं? 50 गुण। तो हम सब जीव है, हमारे अंदर कितने गुण हैं? 50 गुण है। लेकिन वो सारे गुण जो है वो बिंदु बिंदुवार है, मतलब बिंदु के रूप में है ना। जैसे एक बिंदु पे पानी का बूंद यहाँ हो, उससे हम एक और बूंद निकाल ले छोटी सी, तो कितना क्या मात्रा रहेगी उसकी? वो दिख नहीं पाएगी, या बहुत छोटी मात्रा है। तो ऐसे ही जीव के अंदर भी बिंदु बिंदुवार, मतलब बिंदु का अंश उस जीव के अंदर है। तो भगवान का
शक्ति का एक बिंदु, उसका भी बिंदु हमारे अंदर, उतना गुण हमारे शरीर के अंदर दिया गया भगवान ने। गिरीशादि देव ए गुण पंचसात ते अधिक परिमाणे सर्वदा संयुता तद व्यतीत आर पंचगुण अंश माने प्रकाशित आच्छे तबे विचरित विधाने। अब जो अन्य देवता है और हम, देवता भी जीव प्रकृति है, वो कोई बड़ा तत्व नहीं है, वो भी जीव तत्व है। लेकिन देवताओं में और हम में क्या अंतर है? देवता के अंदर ही 50 गुण है, हमें 50 गुण, लेकिन उनके अंदर गुण जो है वो अधिक मात्रा में है। हम में क्या है? बिंदु का बिंदु है, लेकिन भगवान, लेकिन जो देवता में उनके अंदर जो गुण है वो अधिक मात्रा में है हमसे। इसलिए जीव जो है देवता बन सकता है। अगर हम तपस्या करें तो हम इंद्र बन सकते हैं, अगर तपस्या करते हैं तो अग्नि बन सकते हैं, वरुण बन सकते हैं। ये सब पोस्ट है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है। ये सब जो है वो पोस्ट है। तो वेदों में ऐसी विधियां बताई गई जिससे व्यक्ति उस क्रिया करके ऐसी पोस्ट पे जा सकता है। ब्रह्मा भी स्वयं में एक पोस्ट है। तो जितने भी देव देवता है वो सब पोस्ट है, वो भी जीव तत्व है। इसलिए जीव जो है जल्दी उनके तरह बनना चाहता है ना। सही पंचसत्त गुणे पूर्णताय विष्णुते विराजमान सर्वशास्त्र गाय। लेकिन ये सब गुण तो ऑलरेडी भगवान के अंदर है, लेकिन उनसे कम गुण देवताओं में है। तद व्यतीत आर पंचगुण नारायणे आचेतार सत कभु नहीं अन्य जने। षष्ठी गुणे विष्णु तत्व परम ईश्वर गिरीशादि अन्य देव तहार किंकर। अब ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके अंदर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, अन्य मिनिस्टर होते हैं। लेकिन पावर किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास। तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जो शिव जी है उनमें 55 गुण हैं, ब्रह्मा इत्यादि में 50 गुण देवताओं में। लेकिन नारायण में कितने गुण हैं? 60 गुण हैं। इसलिए षष्ठी गुणे विष्णु तत्वे परम ईश्वर। जो विष्णु तत्व है, अब कोई भी तत्व हो विष्णु के रूप में या विष्णु के उत्तरित कोई भी तत्व हो, कोई भी रूप हो उनका, ये सभी जो है गिरीश आदि अन्य देव तहार किंकर। ये जो जितने अन्य देवता है वो कौन है? भगवान के किंकर है, उनके सर्वेंट है, उनके सेवक है। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण तो है, ठीक है, नारायण भी है, ठीक है, लेकिन शिव जी की पूजा भी होनी चाहिए, पार्वती की पूजा भी होनी चाहिए, और गणेश की पूजा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम उस परिवार से आए हैं, हमारे परिवार का बहुत बड़ा परंपरा है, हम बहुत ख़ानदानी लोग हैं, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि विष्णु के ये सब सेवक है, ये सभी जो है विष्णु के सेवक है। इसलिए यदि हम उनकी से उपासना ना करें तो भी चल जाएगा, उनको बुरा लगने वाली बात नहीं है। लोग कभी सोचते नहीं यार, नहीं जाएंगे तो गणेश जी बुरा मान जाएंगे, बुरा लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गणेश जी खुद कृष्ण के दरबार में आते हैं। जब संध्या आरती गाते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा आदि देव करे आरती के शोभा। कि ब्रह्मा जी आरती करने के साथ साथ सारे अन्य देवता भी आरती में शामिल हो रहे हैं। तो देवता के आने की ज़रूरत क्या है? जो कृष्ण पूजनीय नहीं है तो उनके वो आरती में आने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वे खुद बोल रहे हैं। इसलिए हमें चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम किसी देवता के पास जाए या किसी के देवता के मंदिर जाए तो हमें उनको यही समझना चाहिए कि आप भगवान के सेवक हैं और हम आपकी प्रार्थना करने आए हैं। जैसे आपने बोला कि भी सारे ब्रह्मा लोग जो भी भगवान की आरती करते हैं, कि जैसे हम लोग को होता है कि हम आरती
करे जो शांत ऐसे देवलोक में भी होते हैं कि हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप तो साउथ इंडिया से हैं, तमिलनाडु से। श्रीरंगम देखा है आपने? श्रीरंगम देखा है। पर मुझे राधारमण ने कथा की थी, जो उनकी साउथ की यात्रा थी, वो कथा मैंने सुनी थी। इतनी अमेजिंग कथा थी। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 100 वर्ष में। अच्छा, उनका एक दिन कितने घंटे का होता है? हम नहीं गिनती कर पाएंगे, ठीक है, बराबर। तो ऐसे यहाँ पर मंगला आरती होती है, राजभोग आरती होती है, संध्या आरती होती है। वैसे ब्रह्मा जी भी वहाँ पर अपने लोक में उनकी आरती करते हैं। हाँ, तो ये जो श्रीरंगम का विग्रह है, वो स्वयं विग्रह ब्रह्मा जी के विग्रह है। वो ब्रह्मा जी खुद आरती करते थे, उनकी पूजा करते थे। उन्होंने दिया किसको? राजा इक्ष्वाकु को दिया। वो तपस्या करते कावेरी के तट पर। तो जैसे हम भी यहाँ आरती करते थे, ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आरती करते हैं। और जब उनकी आरती फिर से आएगी, राजभोग की आरती, तब वो वापस लेके जाएंगे, आरती करके वापस दे देंगे। तो तब तक तो यहाँ पर सेवा चल रही है भगवान की। तो जितने देवी देवता है, जैसे ध्रुव लोक है, वहाँ पर ही भगवान की आरती होती है। जितने भी अन्य लोक है, तो उस लोक के अन्य रूप में भगवान को पूजते हैं। जैसे कि किंग पुरुष वर्ष है, तो किंग पुरुष वर्ष में भी हनुमान जी वहाँ सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अन्य लोकों में, जहाँ पर अन्य ग्रहों पर जो भी आराध्य माना गया है, जैसे सूर्य देव जो है भगवान के प्रतीक है, तो सूर्य देवता की उपासना होती है उनके लोक में। तो ऐसे ही अन्य लोकों में जहाँ पर भगवान के अलग अलग अवतार का वर्णन है, वहाँ पर उनका उपासना तो होता ही होता है। क्योंकि वर्ष के बिना कोई रह नहीं पाएगा। भले इंद्र देवता होगा, लेकिन इंद्र भी वहाँ पर आराध्य, उनका तो उपासना करते ही होंगे ये लोग। शिव तत्व को लेकर हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो क्या शिव तत्व भी एक पोस्ट है? शिव तत्व एक्चुअली समझना पड़ेगा। सदाशिव, शिव, शंभु, रुद्र, ये सब अलग अलग है। तो हम जो बोलते हैं सदाशिव, शिव बोलते, शिव माने वो होता है सदाशिव। सदाशिव वो विष्णु तत्व है। वो सदाशिव जो है वो एक्सपांशन करता है शिव के रूप में। इसलिए शिव जी भी तमोगुण का पोस्ट है। हालांकि वो भगवान से अभिन्न नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूध है तो शिव जी दही है। खाली तमोगुण जब एंटर होता है कृष्ण में, तब वो कृष्ण शिव जी का रूप धारण करते हैं। इसलिए जो मूल है वो सदाशिव है। भागवत के अंदर भी बताया गया है कि जो उपासक थे, नाम मैं भूल गया, वो एक्चुअल उपासक थे सदाशिव के। लोग कंफ्यूज करते हैं शिव में सदाशिव में। जैसा हम बोलते हैं कि भगवान जो है वो गुण से अछूते हैं, गुण से अछूते हैं, वो उनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर ये कैसे समझा जाए कि तमोगुण के प्रभाव में? पुरुष अवतार है ना, 3 पुरुष अवतार है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के 3 पुरुष अवतार। तो वो उनको सेवा करना पड़ेगा ना। जैसे भगवान ने पूरा मैनेजमेंट बनाया है, जैसे आज के जो ब्रह्मा जी अभी जो सेवा कर रहे हैं, वो भी स्वयं कृष्ण का ही अवतार है। मतलब कृष्ण ने ही एक्सपेंशन किया है, कोई जीव नहीं है वो। तो ये सब पोस्ट है ताकि उस सेवा में लोगों को लगाया जाए। तो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं इस रूप में। इससे देखो ना, शिव जी भले तमोगुण में उनको तमोगुण का फर्क नहीं पड़ता है। वो भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं, इसलिए वो तामसिक रूप में रह रहे हैं, लेकिन उनको नाम जप में ही रुचि है। ये संभव कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति तमोगुण का प्रधान है, उसको नाम रप में, नाम गुण में इच्छा हो सकती है। ये बहुत असंभव वाली बात है ना। ब्रह्मा जी भी इतना नहीं कर पाएंगे जितना ये शिव जी करते हैं। लेकिन वो हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए आराध्य नहीं है। हमें ये चीज़ समझना है। हम शिव जी की पूजा कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि शिव जी आप ही स्वामी हो, आप ही हमारे मालिक हो, ऐसा नहीं है। शिव जी आप ही भगवान के सेवक हो और मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, ये मन में हमें रखना चाहिए। कभी कभी लोग समझते हैं कि हर देवता एक है, कृष्ण भी एक है, क्या बोलते हैं, और शिव भी एक है, पार्वती भी। ये सब मायावाद है एक्चुअल में देखा जाए तो। यहाँ पर कमेंट्री में लिखेंगे, आगे आएगा। ये सब जो है मायावाद है एक्चुअल में। या फिर
कोई बोलता है कि नहीं नहीं, गणेश जी के अंदर भी मैं विष्णु को देख रहा हूँ, दुर्गा के अंदर में विष्णु को देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, ये भी मायावाद है। कृष्ण की पूजा छोड़कर आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो और उसके लिए अन्य बहाने मार रहे हो, ये सब जो है वो मायावाद के चलते आता है। अन्य देव सहसम विष्णु एकम अने, से ही बड़ अज्ञा इस तत्व नहीं जाने। हे जड़ जगते विष्णु परम ईश्वर, गिरिसादियत देव तांद्रा विधि कर। केह बले मायार्त्री गुणत्री दिवेश, सर्वदा समान ब्रह्म तत्व सविशेष। तो यही बता रहे कि लोग ये समझते हैं कि जब ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जब माया के संपर्क में आता है तब वो भगवान के अन्य अवतार लेता है, और फिर जब सब खत्म हो जाएगा, सब अवतार भी है ब्रह्म में चले जाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार या मिथ्या ज्ञान है जो लोग बताते हैं। मेरे भाई मुझे एक दिन बोल रहा था कि सब कुछ एक है, भले तुम कृष्णा की पूजा करते हो, ठीक है, तुम अच्छी बात, तुम कृष्णा की पूजा करो, लेकिन सब कुछ एक है, सब कुछ खत्म होकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। और मैं बोलता कि फर्स्ट कैंटो है भागवतम का, इसको पढ़, तो तुझे जवाब मिलेगा कि ब्रह्म सही है कि क्या सही है। नहीं नहीं, मैं सब पढ़ चुका हूँ, मैं सब पढ़ चुका हूँ। तो ये सब मिथ्या अहंकारी लोग या अज्ञानी लोग या मायावादी लोग जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं, उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए एटलीस्ट हमें समझना चाहिए, हमें अपराध नहीं करना है ये सोचकर कि भाई नहीं गणेश जी भी बहुत ज़रूरी है, या शिव जी बहुत ज़रूरी है, या अन्य देवता बहुत ज़रूरी है पूजने के लिए। पूजना मतलब उनको हम सम्मान दे सकते हैं, सम्मान देना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग घर में सुंदरकांड करवाते हैं, कुछ लोग घर पे नवचंडी करवाते हैं, कुछ लोग सरस्वती पूजा में जाते हैं, क्या जरूरत जाने का। इतना हद तक लिखा गया है इस शास्त्र के अंदर कि इवन शिव जी को अर्पण किया गया प्रसाद भी हमें नहीं खाना चाहिए, इतना हद तक लिखा गया है। तो हम तो जहाँ तहाँ खाना मिलता है चले जाते हैं, ये वैश्यवृत्ति है ऐसा देखा जाए तो। हम लोग भगवान के प्रति, भगवान हमारा आराध्य है ना, वो हमारा स्वामी है, हम उनकी सेवक है, तो हम वैश्य बन रहे हैं वास्तविकता में जहाँ तहाँ जा के। इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट बोलते हैं, इसके अंदर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जो अन्य देवता है वहाँ जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, उनका सम्मान देना है, उनका असामान्य कभी नहीं रखना चाहिए, सम्मान देना है। तो मुझे फिर वो प्रसाद हम लेते अगर इनकेस हम लोग को जाना तो किसी और को दे दो। अच्छा, वो नहीं खाना चाहिए आइडियली। और ऐसा किसी को दे देते हैं तो ऐसा बोलेंगे अपराध लगेगा भगवान का। आपको क्यों अपराध लगेगा? यहाँ पर बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे कई जगह जाते हो जहाँ गणपति की आराधना हो रही है, तो यदि आपका वो व्यक्ति आपका पहचान कैसे, बोलो पहले एक प्लेट लगाओ, कृष्णा को भोग लगाओ, फिर वो भोग जो है गणपति जी को लगाओ। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ गणपति में, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप पहले कृष्ण को भोग लगाइए, वो प्रसाद बनने के बाद जब घर पे गणेश जी उनको भोग लगाइए, तब मैं वो दे देता हूँ, तब मैं वो खाता हूँ। अगर नहीं है तो पैक करवा लो और रास्ते में किसी को दे दो। इतना मतलब इतना स्टॉन्च, इतना कड़क होने को बुलाया गया है शास्त्रों के अंदर कि कृष्णा को अर्पण किए बिना कुछ भी नहीं खाते। लेकिन एक जगह ऐसा भी कहा गया है कि जो देवता गण है वो कृष्ण को भोग लगा बिना नहीं खाते। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन शास्त्रों में है। ऐसा भी कहा गया शास्त्रों के अंदर कि जो देवता गण है वो भगवान को अर्पण किए बिना कुछ भी खाते नहीं, ऐसा भी कहा गया है। तो कैसे समझेंगे इसको? हाँ, इसलिए हमें तो यही देखना है कि जो भगवान को भोग लगाया गया है वही हमें खाना है, देवता के द्वारा हमें खाने की आवश्यकता नहीं है। जो कृष्ण का भोग लगा गया है वही हमें स्वीकारना चाहिए। और भोग की भी अलग पद्धति है, वो मैं फिर उसका क्लास हम फिर कभी करेंगे
कि एक्चुअल भोग क्या होता है, एक्चुअल प्रसाद क्या होता है, वो हम बाद में कभी समझेंगे, उसका क्लास अभी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए भगवान कृष्ण को अर्पण किया गया ही चीज़ वस्तु हमें ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग को मिलता है निमंत्रण शादी का, पार्टी का, तो बहुत जोश जोश में जाते हैं, अरे वाह आज तो बढ़िया खाना रहेगा। और लोग बोलते हैं वो हमारे लिए अलग से बनवाया है बिना पहले सूंगा, तो यही बोलते हो तो अच्छा है ना, हम सब पैसे वाला नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसा सोचते तो नहीं। ठीक है भाई, जो लहसुन प्याज वाली नहीं है वो चीज़ खा लो, पूड़ी खा लो, मिठाई खा लो। हाँ, तो यही तो वैश्यवृत्ति है ना, तो वो चीज़ तो गलत है ना। यही वैश्यवृत्ति है, इसको वैश्यवृत्ति कहा गया है शास्त्रों में, कि हमें बस एक्चुअली हमें भोग करने की इच्छा है ना, और कृष्ण शास्त्र का हम भोग नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर किसी का बच्चा है वो आपके साथ घूमेगा, जैसे प्रहलाद है आपके साथ घूमता है, तो उसको एंजॉय करने मिलता है, वो अपने मन की नहीं कर पाएगा। नहीं, दादा बोलेंगे यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्या दादा आप घर पर रहो, मैं जाता हूँ अभी अकेले। तो ये हमारी हाल है कि भगवान को बोलते भगवान ठीक है माला हो गया है, अभी आप शांति से रहो, मैं थोड़ा एंजॉय करके आता हूँ। तो यही हमारा समस्या है, इसलिए हम भगवान को भूल जाते हैं, यही हमारी तकलीफ है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि देवता की उपासना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। एटलीस्ट जिनका दीक्षा हो चुका है या जो दीक्षा लेने का इच्छा कर रहे हैं, उनको ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा ये बता रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चेतन महाप्रभु बोलते हैं एकेले ईश्वर कृष्ण बाकी सब भृत्य। ईश्वर मात्र कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, कितना भी हम प्रयत्न कर लेंगे, क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न है। इस संसार में और कोई नहीं है जिसके अंदर 64 गुण के 64 कलाएँ निपुण हो। बाकी हर देवताओं में गुण जो है वो कम है। शास्त्र सिद्धांत तबु पूज्य नारायण, ब्रह्म शिव सृष्टि लय कराए कारण। वासुदेव छाड़िए अन्य देव भजे, ईश्वर छाड़िए से ही संसारे ते मजे। केह बले विष्णु पर तत्व बते जानी, सर्व विष्णुमयी विश्व वेद वाक्य मानी। अतएव सर्वदेव विष्णु अधिष्ठान, सर्वदेवार्चने है विष्णुर सम्मान। एत निषेध पर वाक्य विधि नाय, अन्य देव पूजार निषेध यही है। कि संसार में मात्र पूज्य देव कौन है? नारायण है। जैसे आप कभी कर्मकांड भी लोग करते हैं, यज्ञ पूजा भी करते हैं, तो उसके अंदर भी आखिरी में तो विष्णु को ही वो लोग सब कुछ अर्पण करते हैं, करना ही पड़ेगा। वो चाहे भले भले बोल देने नहीं हम तो शिव जी के उपासक है, पार्वती के उपासक है, तो क्यों नवचंडी में आप विष्णु को बुलाते हो? मत बुलाओ, क्या जरूरत है बुलाने की? तो जानते हैं उनके बिना यज्ञ संपन्न होगा ही नहीं। इसलिए विष्णु जो है वो माने गए हैं सबसे पूज्य देव। ब्रह्मा शिव तो सृष्टि के सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन सृष्टि बनाने वाले कौन है? विष्णु है, नारायण है। इसलिए जो वासुदेव छाड़ी, जो भगवान को छोड़कर अन्य देवता की पूजा करते हैं, वही संसार के चक्र से बाहर निकल नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु चक्कर से व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाएगा जब तक वो व्यक्ति विष्णु की आराधना नहीं करता है। सर्व विष्णुमय विश्व वेद वाक्य मानी। जैसे सारे वैष्णव आचार्य यही बोलते हैं कि सारे जगत को हमें विष्णुमय बनाना चाहिए। जब तक ये सक्सेस नहीं होगा तब तक जो है व्यक्ति संसार से बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि विष्णु ही मात्र एक है जो इस संसार सभी का पार कर सकते हैं, और किसी के हाथ में क्षमता नहीं है। क्योंकि शिव जी के जो उपासक है वो लोग असली शिव को नहीं जानते हैं। वो लोग उस शिव को जानते हैं जो शिव और पार्वती संसार में लोगों को जन्म दे रही है, लेकिन जो उनके करता धरता है सदाशिव, उनको लोग नहीं जानते। तो इसलिए वो लोग भी इस संसार से पार नहीं कर पाते। मोक्ष 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 ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है उन लोगों को, बहुत कठिन है। क्योंकि सदाशिव जो है वो मूल शिव है, वो मूल शिव तत्व है सदाशिव, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो उनको जब तक नहीं जानोगे तब तक इसके पार कैसे कर पाओगे?
यहाँ के जो शिव जी है वो इस ब्रह्मांड के, या ब्रह्मांड के भी नहीं, इस संसार के खाली क्रिएटर है। और इस संसार में जो जीव प्रकट हो रहा है वो उनके द्वारा प्रकट होता है। जब तक मुख्य शिव को नहीं जानेंगे तब तक यही हमारा हाल रहेगा। यही तो निषेध पर वाक्य विधि नाय अन्य देव पुजारा निषेध यही है। इसलिए शास्त्र बोलता है कि अन्य देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसकों के विरोध बहुत लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं कि जो देवता को नहीं मानते हैं। देवता को मानते हैं, मानने का बात नहीं है, हम उनकी आराधना नहीं करते, हमको सम्मान करते हैं लेकिन उनकी आराधना नहीं करते। ये हमारा मत है। हमको ज़रूरी नहीं कि हम गणेश जी के मंदिर भी जाए, वहाँ भी जाए, वहाँ भी जाए, हमें जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम ऑलरेडी बॉस के वहाँ काम कर रहे हैं, है ना। जो सिंपल सी बात है, जो पीएम के वहाँ काम कर रहा है वो किसी के व्यक्ति के वहाँ सर झुकाएगा नहीं झुकाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि पीएम सबसे श्रेष्ठ है और वो उसका नौकर है ना। जैसे अगर व्यक्ति अन्य कोई पोस्ट पे हो और उसके ऊपर सबसे श्रेष्ठ पोस्ट है तो उसका व्यक्ति कभी उल्लंघन कर नहीं पाएगा। वैसे ही भगवान कृष्ण जो है इस संसार के सर्वोच्च क्रिएटर है। सर्व विष्णुमय विश्व एक कथा बलिले विष्णु पूज्य कैल सब देव पूज्य मिलिले। तरु मूले जल दिले साखार उल्लास पल्लवे धैले चल वृक्षर विनाश। तो जैसे हमने समझा, हम हमारे उदाहरण देते हैं कि जो मूल शाखा है वृक्ष की, वहाँ यदि हम जल देंगे तो उस वृक्ष का बढ़ोतरी होगा। लेकिन यदि पल्लव धलीले, अगर पत्तों पर देते हैं पानी तो क्या होगा, उसका विकास नहीं होगा। वैसे ही भगवान कृष्ण विष्णु जो है वो मूल तत्व है, वो जड़ है इस पूरे ब्रह्मांड की। तो जो व्यक्ति वहाँ पर जल देता है वो पूर्ण रूप से उस वृक्ष को फलीभूत कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। इसलिए अन्य देवता की उपासना जो लोग करते हैं वो मात्र कोई भौतिक इच्छा के लिए ही करते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि जो देवता की उपासना कर रहे हैं उनके मन के अंदर हमेशा कोई भौतिक इच्छा ही होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई चलो देवता है पूजा करना चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में था कि व्यक्ति सूर्य, गणेश, शिव की उपासना करता था और ईमानदारी से करता था। ऐसा नहीं काम चलाओ कर लिया, काम है तो कर लिया, ऐसा नहीं करता था। ईमानदारी से वो अपनी उपासना करता था भगवान की, अन्य देवताओं की। लेकिन आज लोग मात्र भौतिक लाभ के पीछे ही वहाँ पर भागते रहते हैं। ए विधि देवेर समात चिरदीन दूरी पाके यही विधि छाड़े अवर छीन। बहुत अन्य काल से ये क्रियाएं चल रही है, लेकिन जो मूर्ख है वो इस क्रिया को दुत्कारता है। मूर्ख व्यक्ति ही जो है वो अन्य देवताओं को भगवान के समान समझता है और इस क्रिया को दुत्कार रहा है कि मात्र विष्णु ही आराध्य है। मायावाद दोषे जीव कली आगमने बहु देव पूज्य विष्णु सामान्य दर्शन है। मायावाद जब शुरू हुआ तब से ही ये चीज़ चल रही है कि अन्य देवता को भी भगवान के समान माना गया है और लोग समझते हैं कि सब कुछ एक है या सबके अंदर तो विष्णु है, तो हम किसी एक को भूल जाएंगे, क्या दिक्कत है। जैसे लोग बोलते हैं नमो नारायण, आपका सम्मान करते हैं तो आपके अंदर बोल नारायण देख रहे हैं और ये समझते हैं कि मैं नारायण का प्रणाम कर रहा हूँ और तुम भी मरने के बाद नारायण बन जाओगे। तो ये सब एक प्रकार का मायावाद है। इसलिए हमें इस मायावाद से बचना चाहिए। मायावाद जो होता है वो वास्तविकता में भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है, जो भी मायावादी है। इसलिए मायावाद से हमें बचने का बात यहाँ पर किया गया है। एक देव एक फलदाता सर्व फलदाता विष्णु सकलेर पाता। अन्य देवता जो है अन्य थोड़ा बहुत फल दे देते हैं, लेकिन विष्णु जो है सर्व फलदाता है, सारे फल को वो दे सकते हैं। इसलिए भागवत बोलता है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी कामना हो या कामना ना भी हो तब भी उस व्यक्ति को देवता को उपासना नहीं करके विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा भागवत बोलता है। कामी जानी यदि तत्व जानी बेरे पारे विष्णु पूजी फल पाए
छाड़े देवांतरे। कामी जो है वो अन्य कामी ज्ञानी कामी जन यदि तत्व, वो हमेशा देवता के पीछे ही भागते रहते हैं और उनसे ही फल भोगते रहते हैं। जैसे हमने कथा सुनी है कि वो एक बार एक व्यक्ति आया था, विष्णु की उपासना कर रहा था, शिव जी की उपासना कर रहा था, तो शिव ने वरदान दिया कि हाँ ठीक है, तुम जिस पर हाथ रखोगे सर के ऊपर वो भस्म हो जाएगा। तो उसने पहले शिव जी के ऊपर हाथ रखना शुरू कर दिया कि ये मरेगा तो मैं इनकी पत्नी के साथ भोग करूँगा। तो कौन बचाया? विष्णु जी ने बचाया। बोले ये तो सब झूठा है। तो कहने का अर्थ है कि जो देवता है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए व्यक्ति ज़्यादा उनके पास जाता है। मैंने खैर बताया होगा, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो किसी ने बोला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भक्त है साईं बाबा का, उनके पास में जाओ तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हर मंगलवार को गणेश जी को श्रीफल चलाओ, हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाकर ब्रेड चला के गरीबों को ब्रेड बांट दो, और हर शनिवार को हनुमान जी के चरणों पे 5 दाने और तेल चढ़ाओ, 5 उड़द की दाल के दाने और तेल चढ़ाओ। मैंने महीना किया, मेरी जॉब लग गई। सही बात है, मतलब इंटरव्यू कॉल आ गया था, जॉब लगी नहीं थी, इंटरव्यू कॉल आ गया मेरे को 1 महीने के अंदर। तो यही है, क्यों कहाँ उपासना किया था? गणेश जी का उपासना किया था। तो गणेश जी 1 महीने में प्रसन्न हो गए। 1 महीने भी नहीं, 4 दिन में, खाली 4 मंगलवार ही गया ना मैं, तो ज़्यादा नहीं गया। तो कहने का अर्थ है कि देवता जो है वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भान नहीं रहता है क्या दे रहे हैं, हाँ ठीक है दे दो, है ना। सब ब्रह्मा जी को भी वरदान दिए हिरण्यकशिपु को कि हाँ, ना धरती पे ना आसमान पे तुम्हें कोई नहीं मार सकता, ना अस्त्र ना शस्त्र तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हाँ ठीक है, तथास्तु, दे दिया, फिर फंस गए। तो ऐसे कहने का अर्थ है कि देवतागण जो ऐसे अन्य हमें देते रहते हैं वरदान, जब भी हम चाहे उनसे हम आसानी से ले सकते हैं। इसलिए जो कामी लोग होते हैं, जो भोगी लोग होते हैं, वो अधिक से अधिक देवता के पीछे ही ज़्यादा भागते हैं। गृहस्थ हैया ये विष्णु भक्त है, सर्व कार्य कृष्ण पूजे छाड़िया संशय। अब यहाँ पर गृहस्थ जीवन के बारे में बता रहे हैं और साथ साथ जो वर्णाश्रम है उसके बारे में यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। जो गृहस्थ जीवन है, जो गृहस्थ व्यक्ति है, उसको हमेशा विष्णु भक्ति होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नेशिकाड़ी समानंत संस्कार यत तहाते पूज्य कृष्ण वेद मंत्र मत, कि उनको जो गर्दन संस्कार है, जो 16 संस्कार दिए गए शास्त्र में, उसका पालन करना चाहिए और भगवान के जो वैदिक मंत्र है उसको उच्चारण करके उनको पालन करना चाहिए। विष्णु वैष्णवेर पूजा वेदेत विधान विधि वेद पित्र गणे कृष्ण निर्मले प्रधान। मायावादी मते पित्र श्राद्ध ये करे, ये व अन्य देव पूजे अपराध हमारे। जो पितरों की पूजा करते हैं या कि जो पितरों की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, खास गृहस्थों में ऐसी पूजाएं होती है जो उनको करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए? पहले कृष्ण को भोग लगाकर ही बाद में देवता और पितरों को भोग लगाना चाहिए। हम ये नहीं करते। ये मायावाद सिद्धांत है कि अन्य देवताओं को सब कुछ दे देना, लेकिन देवता वो पता नहीं लेते कि नहीं लेते। लेकिन मुख्य विधान क्या है? विष्णु और वैष्णव की सेवा करना चाहिए। इस संसार में विष्णु की सेवा, वैष्णव की सेवा करना अधिक माना गया है, क्योंकि वैष्णव जो है भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि है। जब कोई व्यक्ति वैष्णव की सेवा करता है तो उसको अनायास भक्ति में आगे मिलता है, क्योंकि इसमें यही बताया गया इसी के श्लोक के अंदर कि ये जो हमारा अनर्थ है कि देवता की उपासना करना या देवता का पूजा करना, ये कब घटेगा? जब हम साधु की सेवा करेंगे। यहाँ पर आएगा आगे जा उसका जवाब। विष्णु तत्व द्वैत बुद्धि नाम अपराध, सही अपराधे तारे है भक्ति बाद।
शिवादि देवता गणे पृथक ईश्वर मानिले नाम अपराध है भयंकर। विष्णु शक्ति पराशक्ति हैते देवयत भिन्न शक्ति सिद्ध नये वेदेर सम्मत। शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल कृष्ण शक्ति बलते ईश्वर चिरकाल। जो ये समझता है कि अन्य देवता पहले क्या बताया गया था, इंडिपेंडेंट और उससे स्वतंत्र और दो चीज़ है। भगवान उनके समान भी हाँ और भगवान से हाँ। स्वतंत्र। तो पहले हमने क्या चर्चा किया, सामान्यता। समान क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के अंदर उनसे अधिक गुण है। और शास्त्र भी यही बोल रहा है कि हमें विष्णु की आराधना करनी चाहिए, नारायण की आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ क्या बताएंगे, अब बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने की, स्वतंत्र होने की। ये भी नहीं है कि एक देवता जब भगवान के स्वतंत्र, ऐसा भी नहीं है, भगवान के अधीन है ये बताया जा रहा है। इसलिए दोनों चीज़ हमें समझनी चाहिए कि देवता जो है वो भगवान के समान भी नहीं है और उनके स्वतंत्र भी नहीं है, वो उनके अधीन है। और भगवान के शक्ति से ही या भगवान की आशीर्वाद से उनका कार्य आगे चल रहा है। शिवादि देवता गणे पृथक ईश्वर मानिले नाम अपराध है भयंकर। कि शिव जी जो है वो सारे देवता के ईश्वर है, ये मानना भी अपराध है। और फिर विष्णु तत्व ये द्वैत है, मतलब विष्णु का नाम रूप गुण लीला ये सब भगवान के अलग है, ये सब इसको मानना भी अपराध है। विष्णु तत्व द्वैत बुद्धि नाम अपराध। विष्णु अलग है, उनका नाम लीला क्रिया सब अलग है, ये भी मानना अपराध है। और शिव जी देवता के राजा है, देवता के ईश्वर है, ये भी मानना अपराध है। विष्णु शक्ति पराशक्ति हैते देवयत भिन्न शक्ति सिद्ध नाय वेदेर सम्मत। तो आपने भी जैसे बोला कि विष्णु और शिव वो द्वैत जो आपने बोला, तुम्हें समझ नहीं आया। नहीं, ये द्वैत यहाँ जो द्वैत बता रहे विष्णु तत्व द्वैत, मतलब विष्णु की लीला गुण रूप, हम बोलते ना कि नाम और भगवान का नाम और रूप दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो इसको ही अगर भिन्न समझते हैं तो ये भी हमारे लिए अपराध है। जैसे बता रहे हैं थिंकिंग ऑफ द डेमीगॉड इंडिपेंडेंट लॉर्ड विष्णु। डेमीगॉड जो है भगवान के इंडिपेंडेंट है। द्वैत मतलब अलग अलग। द्वैत बुद्धि, तो यहाँ द्वैत बताया गया है इंडिपेंडेंस या अलग, भगवान से अलग है। ठीक है। विष्णु शक्ति पराशक्ति हैते देवयत भिन्न शक्ति सिद्ध नाय वेदर सम्मत। के पराशक्ति विष्णु शक्ति दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। ये वेद कभी नहीं ये नहीं बोलता कि अन्य शक्तियाँ जो है वो भगवान से अलग है ना। जैसे जीव भी भगवान की शक्ति है। जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि जैसे जो शिव को अलग मानता है भगवान से या भगवान को अलग मानता है वो अपराधी है, ऐसा हमको नहीं मानना है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये शिव जो है वो सदा शिव की बात कर रहे हैं। इसमें कहा ना सदाशिव, सदाशिव जो है वो इस संसार के बाहर है, तो ये उनकी बात चल रही है। और शिव कृष्ण को अलग नहीं मानना चाहिए, लेकिन तब भी अलग तो है ही ना। इसलिए शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, उनको हमने परम वैष्णव में दर्जा दिया है। तो अलग नहीं माना कि हमारे आराध्य तो यही है ना। अलग नहीं मानने का अर्थ है ये नहीं है कि हम उनकी पूजा उपासना करना शुरू कर देंगे, ये तो नहीं कहा। अलग इसलिए कहा ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा इज मिल्क एंड शिव जी इज कर्ड।
सो दही में आप खटास डाल देंगे तो वो दूध में डालेंगे खटास तो वो दही बन जाएगा। तो जब कृष्ण तमोगुण में आते हैं तो वो शिव बन जाते हैं, यही तो बता रहे हैं। तो अलग नहीं मानना है, लेकिन उनकी पूजा भी तो नहीं करनी है। अगर पूजा करना भी है तो भगवान का जो भोग लगाया है वो आप उनको अर्पण कर सकते हैं। दही भी दूध का ही बनता है, दही भी जैसे बोलते हैं दूध का ही बनता है। हाँ तो वही तो, दही फिर दूध नहीं बन सकता। वही बात है, यही समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह रहे कि शिव जी को उपासना मत करो या उनको मत पूजो, लेकिन उनको हम भगवान के दृष्टिकोण से पूजेंगे, शास्त्र के मत से। ये नहीं है कि कृष्ण अलग है शिव अलग है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। और ना ही हम शिव जी की निंदा कर रहे हैं कि शिव जी तो ऐसे वैसे। हम शिव जी को वैष्णव मानते हैं, परम वैष्णव मानते हैं। शिव जी हमारे एकदम परम वैष्णव है। आज भी बहुत सारे मंदिरों में पहले कृष्ण को भोग लगाते हैं, मंगला भोग, और वही मंगला भोग बाद में शिव जी को अर्पण होता है। तो ये पद्धति है, ये नियम है, सिद्धांत है। और शिव जी उससे प्रसन्न भी होते हैं कि मुझे मेरे स्वामी का उच्चिष्ट मिल रहा है ना, समझ रहे? शिव और विष्णु अलग है, अलग नहीं भी है, लेकिन तत्व तो अलग ही हो जाएगा। शिव तत्व अलग है, विष्णु तत्व अलग है दोनों। लेकिन हम जब आराधना की बात करते हैं तो हम आराधना इन्हीं की करेंगे और किसी की आराधना नहीं करेंगे हम। शिव जी पूजनीय है, ऐसा नहीं कि पूजनीय नहीं है, लेकिन हम उसकी आराधना नहीं करेंगे, हमको नाम जप नहीं करेंगे, है ना। शिव जी स्वयं भागवत की कथा सुनने दौड़े आ गए थे कैलाश से, सत्य घटना है। तो कहने का अर्थ है शिव जी हमारे लिए परम वैष्णव है, तो हमको वो दर्जा देंगे, हम उनको स्वामी का दर्जा नहीं देंगे, ये कहने का अर्थ है। स्वामी हमारे लिए कृष्ण का अतिरिक्त कोई नहीं है। क्योंकि महाप्रभु खुद बोलते हैं जो शिव ना भजे वह मुझे ना भजे, ऐसा वो खुद बोलते हैं। लेकिन हमको भजन नहीं कर सकते, मतलब हमको नाम जब हम नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम चाहे तो रोज़ जाके उनको जल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप तो बड़े भक्त हैं भगवान के, हमें भी ऐसा भक्त बनाइए, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि शिव जी आप तो बहुत स्वामी है, संसार के ब्रह्मांड नायक है, ये हम नहीं बोल सकते उनको। ये फर्क है ना। अब बात समझ रही हो? शिव जी की उपासना करना, आराधना करना अलग है। शिव जी को प्रार्थना कर सकते हैं, उनको भगवान का कुछ भोग लेके जाके लगाइए मंदिरों में, शिव जी आप खाइए और प्रार्थना करिए कि मुझे भी आपके जैसा अच्छा कृष्ण भक्त बनाइए, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जो अन्य देवता से भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप अच्छे भक्त हैं, हमको भी अच्छा भक्त बनाइए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि आप संसार के स्वामी हैं, आप यहाँ के मालिक हैं, ये हम नहीं बोल सकते, ये बोलना नहीं चाहिए। ये फर्क है बस, और ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। लोग भले रामायण कहता हो कि शिव और विष्णु को अलग नहीं मानना चाहिए, वो सिद्धांत के रूप से अलग है ना, क्योंकि है तो उनके ही गुण अवतार, अलग नहीं है। लेकिन तब भी है ना, आराध्य हमारे लिए वही है। जैसे घर के अंदर भले चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, बहन हो, भाई हो, कि बच्चा जब रोता है तो अपनी माँ के पास ही जाता है, किसी और के पास नहीं जाएगा, माँ बाप के पास ही जाएगा, उससे अलग कहीं नहीं जाएगा, है कि नहीं। वह कितना ही भले कोई प्रिय क्यों ना हो, तभी वो माँ के पास ही पहले जाएगा। तो वही इसी हमें समझना है कि भले अन्य देवता है, भले शिव जी है, लेकिन तब भी हमारे आराध्य है तो गौरांग महाप्रभु, और कोई नहीं, ये हमें समझना है। इसलिए कह रहे हैं शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल कृष्ण शक्ति बलते ईश्वर चिरकाल, कि शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल ये सब जो है भगवान की शक्ति से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
अतएव परेश्वर एकमात्र जानी, आर सब देव तंद्र शक्ति मध्य गणी। अतएव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव, छाड़िए गृहस्थ पाए भक्ति सद्भाव। व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम के अंदर भक्तिमय भावना का जीवन जीना चाहिए, खासकर जो गृहस्थ आश्रम के अंदर है। लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति पता नहीं क्यों इस भावना का प्रदर्शन नहीं कर पाता। हालांकि गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा माना गया है, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि उस आश्रम के अंदर पति पत्नी बच्चे अधिक लोग होते हैं। अब साधु तो क्या बन जा रहा है, कभी निकल गया तो निकल गया, कभी अकेला रहता है, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन गृहस्थ आश्रम के अंदर एटलीस्ट घर में परिवार होता है, तो समूह में भक्ति करना ज़्यादा आसान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को भक्ति में भावना का जीवन जीना चाहिए। भक्ति र सद्भावे था कि सत्क्रिया कारणे, देवा प्रीतिगणे तुसे निर्मल अर्पणे। बहुदेव देवी पूज्य करीबे वर्जन, कृष्णा भक्ति बले सबे करीबे तर्पण। इसके अंदर पितृ, फिर से पितरों के बारे में बात किया गया है। पितृ देवता का हम जो निर्मल अर्पण करते हैं उसको न अर्पण करके बहुदेव देवी पूज्य करीबे वर्जन, देवता को पूजना वर्जन है। और कृष्णा भक्ति बले सब करीबे तर्पण, कृष्णा को ही सब कुछ अर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण वैष्णव चरणे सर्व फल पाए, नाम अपराधे नाही सदा नाम गाए। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण और वैष्णव का कुछ अर्पण करता है, श्री कृष्ण वैष्णव अर्चने, श्री कृष्ण और वैष्णव को जो सब कुछ अर्पण करता है वो सदैव जो है नाम अपराध से मुक्त हो जाता है, उससे रहित हो जाता है और वो नाम गुण गाते रहता है। जगते मानव गण वर्ण धर्मचरी, करीबे जीवन यात्रा धर्म पठधरी। अब यहाँ पर वर्णाश्रम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी कहने का यही अर्थ है कि सबसे पहले इसके अंदर आगे आएगा कि जो शंकर अंतयाजी, शंकर मतलब जो वर्ण शंकर जो होता है, उन लोगों को पहले वर्ण में माना नहीं जाना चाहिए। जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको वर्ण के अंदर माना नहीं गया है या नहीं मानना चाहिए, और इसलिए वो लोग वेद पालन करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन बता रहे हैं वर्ण धर्म यही संसार निर्वाहन करीबे, यावद अर्थ परिग्रहे श्री कृष्ण भजीवे। जो वर्ण के अंदर भी है, जो चतुर्वर्ण चतुर आश्रम में है, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये शास्त्र का मत बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया लेके आए हैं, लेकिन ये शास्त्र का मत है कि व्यक्ति को विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इसमें क्या है कि इस संसार में बहुत समय से, खास भारत के अंदर, विष्णु और शिव का लड़ाई चलता रहता है। कोई बोलता है कि विष्णु स्वामी है, तो कोई बोलता है कि शिव स्वामी है। दक्षिण भारत में बहुत युद्ध हुए, बहुत लड़ाइयाँ हुई ऐसे। जो राजा शक्तिशाली है, अगर वो शिव भक्त है तो वो विष्णु के भक्तों को जाके मारेगा। ऐसा लड़ाई बहुत चलता रहा शास्त्र पहले भारत के अंदर। लेकिन हमें समझना है कि विष्णु या शिव जी जो है वो स्वामी है, लेकिन वो इस खाली ब्रह्मांड के लिए है, इस ब्रह्मांड के अंदर के लिए भी नहीं, खाली इस भूमंडल के लिए। क्योंकि जितने भी जीवात्मा इस संसार में आ रहे हैं वो शिव जी के माध्यम से ही इस संसार में प्रकट होते हैं। तो शिव जी जो है वो माध्यम है इस संसार में जीवों को प्रकट करने, इसलिए उनको स्वामी कहा गया है कहीं बहुत जगह पर। ऐसे कहीं बार भी प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी को लॉर्ड बोल रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। तो वो उस पदवी पे है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। इसलिए
प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर परम कृष्ण, कि परम ईश्वर तो कृष्ण है। भले अन्य ईश्वर हो सकते हैं संसार में, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। इसलिए ये शास्त्रीय सिद्धांत है जो लोग समझते नहीं हैं। ये शास्त्रों का विधान है, लोग इतना समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो सेंटिमेंट में या भावनात्मक रूप में बोलते नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बहुत लोग फिर यहाँ वहाँ से कोट भी लेके आते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ सही है। तो हालांकि ये बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन हमें समझना है कि शिव हमारे लिए आराध्य है, लेकिन वो हमारे लिए मात्र वैष्णव के रूप में आराध्य है, वो स्वामी के रूप में आराध्य नहीं है। हमें ये चीज़ कम से कम समझना चाहिए। इसलिए चतुर्वर्ण वर्णाश्रम के अंदर भी कहा गया है कि व्यक्ति को भक्ति मार्ग, विष्णु भक्ति मार्ग का ही पालन करना जरूरी है। भक्ति योग नाम तत्व निरूपण, भक्ति योग भवोदय सिद्धांत वचन। गृही वैष्णवेर ऐ अद्वैत साधन, श्री विष्णु अद्वैत तत्व द्वैत निवर्तन। आर एक कथा आछे द्वैत निवर्तने, विष्णु नाम विष्णु रूप विष्णु गुण गणे। विष्णु हैते पृथक रूप, ना मानिबे कभू, अद्वै अखंड विष्णु चिन्मय तत्वे विभू। अज्ञानेते यदि है द्वितीय उपद्रव, नाम भाष है तार प्रेम असंभव। तो पहले तो हमने क्या अपराध देखे कि भगवान को सम्मान नहीं समझना है, देवताओं को, और उनसे स्वतंत्र भी नहीं समझना चाहिए। और तीसरा अपराध यहाँ क्या बता रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब भगवान के अभिन्न है, भिन्न नहीं है। कोई समझ सकता है कि भगवान का रूप अलग है, नाम अलग है, जैसे कि भगवान को अर्पण किया गया वस्त्र, उनको अर्पण किया गया चामर भी भगवान के समान हो जाता है, जो उनके लिए अर्पण किया गया है। लेकिन जो ये समझता है कि दोनों अलग अलग है, बता रहे हैं अज्ञानेते यदि है द्वितीय उपद्रव, नाम आभास है तारे प्रेम असंभव। ये सब क्या है, नाम आभास है। तो नाम आभास के अंदर कभी प्रेम उद्रव नहीं होगा, प्रेम जो भगवान के लिए कभी बढ़ेगा नहीं। नाम आभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम मात्र एक ऐसा नाम है जहाँ पर कृष्ण का प्रेम आपके लिए बढ़ेगा। नाम अपराध और नाम आभास में कभी प्रेम बढ़ेगा नहीं। और हम क्या स्थिति में हैं वो तो हम ही जानते हैं, या हम उसको जान सकते हैं इसके माध्यम से। सद्गुरु कृपा से अनर्थ विनाश, भजिते भजिते शुद्ध नामेर प्रकाश। अभी ये जो हमारा अनर्थ है, ये जो हमारा कमी है हमारे जीवन में, वो कैसे पूरी होगी, सद्गुरु कृपा। जब हम किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त करेंगे और भजन करते करते हम जो शुद्ध नाम पे आएंगे, तो नाम जो है अपना प्रकाश देगा। नाम आभास, जैसे कि आप देखते हैं ठंड में कोहरा बहुत बढ़ जाता है, या सूर्य के सामने बादल ढक जाता है। सूर्य तो है ना कि नहीं है, लेकिन बादल के कारण वो ढक चुका है। नाम आभास वैसा ही है। नाम जब तो है, नाम का स्वाद भी, लेकिन वो स्वाद जो है वो ढक चुका है बादल के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है। मतवादे ज्ञान द्वैत हैला प्रवर्तन, अपराध है यार नहीं निवर्तन। मायावाद बले ब्रह्म है परतत्व, निर्विशेष निर्विकार निराकार सत्व। मायावादी क्या बोलते हैं कि निर्विशेष निराकार ये सब कुछ श्रेष्ठ है, उससे ऊपर श्रेष्ठ कुछ नहीं, लेकिन ये सब अपराध है भगवान के चरणों में। और ऐसे अपराध का कोई उपाय नहीं है। इसे बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। ये इतने बड़े अपराधी है कि भगवान स्वयं उनको छोड़ देते हैं, जाओ जो करना है करो, यहाँ मत आओ। विष्णु रूप विष्णु नाम
माया कल्पित माया अंतर्धन विष्णु है ब्रह्मगत। यही सब कुतर्क मात्र सत्य शून्यवाद परतत्व सर्वशक्ति अभाव प्रमाद। शक्तिमान ब्रह्म यही सही विष्णु है नामेर विवाद मात्र वेदेर निर्णय। अब मायावादी क्या बोलते हैं कि जो ब्रह्म है ये जो माया है, मतलब जब ब्रह्म माया से संपर्क में आता है तब विष्णु का प्रकट होता है और विष्णु का नाम भी ऐसे प्रकट होता है। तो ये सब माया है, ये सब कल्पित है, मतलब मनगढ़ंत चीज़ वस्तु है, ये कोई इतना सही नहीं है जो आपको करना चाहिए। मायावादी ऐसे बोलते हैं। इसलिए मायावाद का खंडन हमारा आचार्यों ने बहुत किया है, खासकर प्रभुपाद ने बहुत खंडन किया है मायावादियों का। लेकिन ये बता रहे हैं नामेर विवाद मात्र वेदर निर्णय के शक्तिमान ब्रह्म यही सही विष्णु है, कि जो शक्तिमान ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है वो भी स्वयं भगवान ही है, उनका प्रकाश है। और वेद यही बोलता है कि नाम विवाद, नाम और भगवान में अंतर नहीं है। विष्णु पर तत्व तांद्र निर्वेश धर्म सविशेष धर्म सह है एक मर्म। विष्णुर अचिंत्य शक्ति विरोध भंजन अनायास करी करे सौंदर्य स्थापन। जीव बुद्धि सहजते अति अल्पतर अचिंत्य शक्तिर भावना करे गोचर। जीव जो है अपनी अल्प शक्ति से ज़्यादा समझ तो नहीं पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि भी छोटी है। इसलिए निज बुद्धि चाहे एक स्थापित ईश्वर खंड जाने पाए ब्रह्म तत्वेते अवर। और जब भी जीव अपनी छोटी बुद्धि से प्रयत्न करता है चीज़ों समझने का, तो उसमें अधिक क्षमता नहीं मिल जाती। विष्णुर परम पद छाड़ी देवार्चरित ब्रह्मे बड़ हाय नाही बुझित हित हित। विष्णु परम पद छाड़ी, जब व्यक्ति या जब जीव विष्णु का पद छोड़ देता है, क्योंकि जीव में बुद्धि तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए जब जीव जो है विष्णु भक्ति का पद छोड़ देता है, तब उसका जो भविष्य है वो बहुत अंधकार में चला जाता है। मतलब उसको पता नहीं पड़ता क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए चिन्मय स्वरूप जाने ये बुझिते जने विष्णु विष्णु नाम गुण एक करी मने। तो ये व्यक्ति वो बुद्धिशाली है जो समझता है कि विष्णु का नाम और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। एता विशुद्ध ज्ञान श्री कृष्ण स्वरूप संबंध बुद्धि ते लभे भजे नाम रूप। व्यक्ति को संबंध बुद्धि का अर्थ क्या है? संबंध बुद्धि का अर्थ मतलब जो हम बोलते हैं ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। इसमें संसार में संबंध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम संबंध को स्ट्रॉन्ग नहीं करते भगवान के साथ में, तब तक हम लोग अभिधेय और प्रयोजन पे कभी नहीं आ पाएंगे। लग रहा है कि हम आ रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन संबंध क्या स्ट्रॉन्ग है कि नहीं हमारा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है भगवान के साथ में। क्या संबंध इसको भी कहा जा सकता है? जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वस्तु जो है वो भगवान से आ रही है, तो क्या वो भी एक प्रकार का? हाँ, वो भी प्रकार का संबंध है। एक्चुअली तो ऐसा ही है ना, इस संसार की हर चीज़ तो भगवान से ही आ रही है। जैसे कि शब्द या 7 सुर, शब्द भले हजारों हो या क्या बोलते हैं वर्ड्स हजारों हो, लेकिन लेटर्स तो कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। तो ये देखना ही संबंध है, इसको संबंध कहा गया है। कि कोई चीज़ वस्तु, जैसे कि कभी कभी जैसे हम कहीं जाते हैं तो उस देखते हैं तो उसको हम जोड़ते हैं कृष्ण के साथ में, तो वो संबंध है। जैसे मधुमंगल और सब जो 6 ब्रजवासी उनके दोस्त जब जाएंगे जंगल में, देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे फल है, कृष्ण को खिलाऊंगा मैं पहले। तो ये संबंध है। हमें ऐसा संबंध रखना चाहिए मन के अंदर, ऐसा बनाना चाहिए संबंधों को, ऐसा कि हम पहले भगवान को अर्पण करें चीज़ों वस्तुओं को।
कुछ कुछ देखकर कृष्ण की याद है, कितना अच्छा है, कृष्ण की सेवा कर सकते हैं इससे हम लोग। ये हमें पहले मन में करना चाहिए इस चीज़ को। जड़ नाम जड़ रूप गुण यही भेद, से ही भेद चित तत्वे नहीं ते प्रभेद। कि नाम रूप, जड़ नाम जड़ रूप गुण यही भेद। जो जड़ नाम है, जो भौतिक प्रकृति के नाम है, या यहाँ पर तो नाम हम देखते हैं, यहाँ रूप देखते हैं, वो उस व्यक्ति से अभेद होता है ना, व्यक्ति से भेद होता है। लेकिन जो चित्त तत्व है वो ना ही अभेद। विष्णु तत्व भेद ज्ञान अनर्थ विकार, सीवेत विष्णु ते भेद अति अविचार। ये हमारी भूल है कि भगवान के नाम रूप को अलग समझना और शिव को भी इंडिपेंडेंट समझना। ऐसे शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो इस संसार से किसी को भी मुक्ति देनी होती है तो शिव जी पहले इनकी परमिशन लेते हैं, उसके बिना उनको अभी नहीं मिलता जाना। नाम एक शरण यही भक्त महाजन, एकेश्वर कृष्णा भजी छाड़े अन्य जन। अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे, कृष्ण दास बलि अन्य पूजी समादरे। देखो बस बता रहे हैं, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा नहीं करे। अन्य देवता अन्य अच्छी वस्तु की हमें निंदा नहीं करनी है। क्या करना है? कृष्ण दास बलि अन्य पूजे समादरे। कृष्ण का दास बनकर हमें सभी को सम्मान से आदर करना है। यही हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें सबको आदर देना है, कि उपासना नहीं करनी है। उपासना करने में आदर करने में दोनों में अंतर है। जैसे कि कहीं बहुत सारे भक्त आ जाए यहाँ पर, तो कहीं कुर्सी है, कहीं सोफ़ा है, कहीं नीचे बिठाने, कहीं नीचे बैठने की जगह है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो नए व्यक्ति को सोफ़ा बिठाएंगे, जिसका जहाँ अधिकार है उसको वहाँ बिठाएंगे। जो बहुत वरिष्ठ है उसको ऊपर बैठेगा, उससे नीचे कुर्सी बैठेगा, दूसरे नीचे है वो नीचे बैठेगा। तो वैसे ही जो अन्य देवता है उनका हमें इस प्रकार से आदर करना जरूरी है। इनकी पूजा हमें करनी नहीं है। प्रतिदिन गृही भक्त निर्मल्य अर्पणे, देवभूति सर्व जीव करेण तर्पणे। यथा यथा अन्य देव करेण दर्शन, कृष्णदास बलि तानरे करेण वंदन। मायावाद गण यदि विष्णु पूजा करे, प्रसादी निर्मल्य भक्त नाही लय धरे। जब मायावादी, बहुत सारे लोग मायावादी भी है जो कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण को कृष्ण नहीं समझते, कृष्ण को समझते मैं भी खुद कृष्ण हूँ, तो उनके हाथ से हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि माया तो कृष्ण का अपराधी है ही, लेकिन जब वो कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और बोला हम कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन वो है मायावादी, उनके हाथ से भी कृष्ण का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। मायावादी हरि नाम अपराधी है, तहारा प्रदत्त पूजा हरि नहीं लय। मायावादी नाम के अपराधी इसलिए उनकी पूजा भगवान जो स्वीकार करते नहीं है। अन्य देव निर्मालय ग्रहणे अपराध, शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा सदे बाद। देखो, अन्य देवता निर्मलय ग्रहणे अपराध, अन्य देवता का भी प्रसाद लेना हमारे लिए उचित नहीं है। शुद्ध भक्ति साधने सर्वदा सदे बाद। एक्चुअली ये सिद्धांत शुद्ध भक्तों के लिए है, हम जैसों के लिए सिद्धांत नहीं है। तो क्या हमें खाना चाहिए? ये हम बोल सकते हैं ना कि मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ माता जी, मैं तो खा सकता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं तो नया नया ही भक्ति में आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खा सकता हूँ। ये सब बहाने हैं। हमें शुद्ध भक्त बनना है, ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम इस संस्था में जुड़े हैं। वरना हम संस्था में क्यों आएंगे? खाली खाने के लिए? संस्था में जुड़े हैं ताकि हम भविष्य में शुद्ध भक्त बने या शुद्ध भक्त का आचरण कर सके, इसलिए हम संस्था में आए हैं। तबे यदि शुद्ध भक्त श्री कृष्ण पूजिया, अन्य देव पूजा करे तब प्रसाद दिया। तबे यदि शुद्ध भक्त
फिर कृष्ण पूजिए। जो शुद्ध भक्त कृष्ण की पूजा करेंगे और अन्य देव पूजा करी तत् प्रसाद दिया, कृष्ण की पूजा करके उनका भोग प्रसाद बनने के बाद देवता को अर्पण करके उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, ये चलेगा, ये चल सकता है। सही प्रसाद ग्रहणेते नाही अपराध, सही रूप देव अर्चने नाही भक्त बाद, ये अपराध भी नहीं है और ये भक्ति में बाधा भी हमें नहीं देगा। शुद्ध भक्त नाम अपराधी नहीं है, नाम करे प्रेम पाए नाम देव जय। जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी नाम अपराधी नहीं बन सकते, नाम करी प्रेम पाए नाम देव जय, और नाम करके ही प्रेम को प्राप्त कर लेंगे और नाम का प्रचार करेंगे। प्रमाद यद्यपि है अन्य विष्णु ज्ञान, तबे अनुतापे करी विष्णु तत्व ध्यान। श्री विष्णु स्मरिया करी अपराध क्षय, यतने देखी यार ना से अपराध है। अगर किसी ने जीवन में ऐसा अपराध किया है, ये उसका उपाय दे रहे हैं कैसे अपराध से निकल जाना चाहिए। यदि हमने कभी सोचा हो कि नहीं सब देवता तो एक है या सब कुछ एक है या हर में विष्णु है तो हम विष्णु की ऐसे उपासना करेंगे, तो हमें भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए सिंसियरली। तो माफ़ी मांगने से क्या होगा, हम इस अपराध से निकल जाएंगे। इस अपराध का उपाय है कैसे अपराध से बचाया जाए। पूर्व दोष समाशीला भक्तेर बंधव, दयार सागर कृष्णा क्षमार अर्णव। जो ये पूर्व दोष है भगवान जो है माफ़ कर लेंगे, क्योंकि भगवान जो दया के सागर है, इसलिए कृष्ण क्षमार अर्णव, कृष्णा में क्षमा कर देंगे। बहुदेव सेवी संग करीबा वर्जन, एकेश्वर वैष्णवेर करीबा पूजन। इसलिए हमें अन्य देवता की उपासना छोड़कर मात्र एक ईश्वर जो वैष्णव के ईश्वर है उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। हरिदास पदे भक्ति विनोद यही जन, हरिनाम चिंतामणि ताहार जीव। यही हरिदास ठाकुर ने लिखी गई, बताई थी हरिदास ठाकुर ने लिखी थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो इनके कारण से हमें ये ज्ञान सीखने मिल रहा है कि कैसे हम इस नाम अपराध से बच पाएंगे। तो वैष्णव की पूजा करनी या वैष्णव को संग प्राप्त करना ही मतलब उसका एक तो ऐसे उससे हम लोग बच सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब। हाँ, क्योंकि वैष्णव की संगति में हमें वो ऊर्जा मिलती है ना। जैसे सिंपल सी बात है, जिनके साथ में हम अधिक रहेंगे और स्वभाव भी वैसा ही होगा। तो जब यदि हम शुद्ध भक्त के साथ में समय निकालेंगे, हम भक्तों से मुझे अधिक रहेंगे जो भक्ति में अच्छे हैं, तो हमें भी ऐसी बनने की प्रेरणा मिलेगी। ये चीज़ है। तो कल में है ना एक्चुअली पढ़ना था, तो वहाँ पे है ना वो अद्वैत आचार्य को एक जगह पे है ना मायावाद बोला गया, मतलब वो पहले बोलते हैं ऐसा, तो वो क्या है? नहीं, वो तो लीला है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि चेतन महाप्रभु उनसे बात नहीं कर रहे थे, उनसे मिलने नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ था। तो बोले कि अब यही उपाय मायावाद का प्रचार करूँगा तो अपने आप मेरे पास आ जाएंगे ये। तो ये जोक है, मतलब लीला, हंसी मजाक की लीला है ये। तो अद्वैत आचार्य मायावाद का प्रचार बहुत करना शुरू कर देते हैं। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर मिलने आते हैं उनको कि क्या कर रहे हो तुम। बोले बस प्रभु आपको देख लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया। ये लीला है, वो लीला आती है चैतन्य चरणामृत के अंदर। अद्वैत आचार्य के कारण तो भगवान इस संसार में आए हैं, लेकिन ये तो लीला है ना, लीला के रूप में है। जो जैसे कि कभी कभार हम पे को ध्यान नहीं देता तो हम कुछ नाटक करते तो हमारे पे ध्यान दिया जाए। बच्चे ऐसा करते हैं मजाक मजाक में ना, इसलिए ये है। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम लोग गृहस्थ में रहते हैं